हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपका तेजस्वी। आपके साथ फिर से हाजिर है और आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे कर रहे होंगे। आज की जो स्टोरी है, आज का जो केस है, वो बहुत ही सेंसिटिव केस है। ये आपके दिल को छुएगा, कुछ सिखाएगा, कुछ समझाएगा, बहुत से क्वेश्चन आपके दिमाग में लाएगा और कहीं ना कहीं इससे आप कुछ सीखिएगा और सोसाइटी का भला कीजिएगा और जहां तक हो सकेगा आप डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली साक्षी दीक्षित मर्डर केस की। अभी रिसेंट की घटना है, 29 मई की घटना है। 29 मई को एक लड़की को सोच के भी मुझे दुख हो रहा है कि कैसे हुआ। होता है जनरली कि लाइक किसी कमरे में मार दिया गया, कहीं जंगल में मार दिया गया, कहीं सन्नाटा है, कोई दूर दूर तक नहीं है, तो समझ आता भी है। लेकिन दिल्ली ऐसे शहर में जो हमारी राजधानी है, वहां पर एक लड़की की मर्डर हो जाती है। 17-18 लोग देखते रह जाते हैं, कोई बचाने नहीं आता है। सच में लोगों से विश्वास उठ गया। ये घटना देखकर, इस घटना को आप सुनोगे तो लोगों में शायद इंसानियत बची नहीं है, तभी तो कोई बचाने नहीं आया। बात यह है कि ये मर्डर केस की जो स्टोरी है, ये साक्षी दीक्षित जो दिल्ली की लड़की है, जिसकी एज 16 साल बताई जा रही है, और एक लड़का है मोहम्मद साहिल खान। मोहम्मद साहिल खान की हम पहले बात कर लेते हैं। मोहम्मद साहिल खान बेसिकली 20 ईयर्स एज है, बाय नेचर वायलेंट है, आवारा टाइप किस्म का लड़का है। अगेन ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन मैंने डिफरेंट न्यूज पोर्टल के थ्रू कलेक्ट किए हैं और जो कभी पब्लिक डोमेन में है। तो ये लड़का वायलेंट नेचर का है, लेकिन और आवारा किस्म टाइप का है, लेकिन जीने के लिए पैसे तो चाहिए। तो ये लड़का उसी एरिया में एसी रिपेयर और रेफ्रिजरेटर रिपेयर का काम करता है, मैकेनिक से। तो ये मैकेनिक है, तो ये बंदा जिस एरिया में काम करता था, वहीं पर साक्षी दीक्षित जो 16 साल की एज की लड़की है, उसी एरिया से गुजरता था। बाद में दोनों की बातें हुई, दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज किए, फिर दोनों आपस में बातें करते करते दोनों रिलेशन में आ गए। एक मुझे सच में नहीं आता है दोस्तों कि ये 16 साल 20 साल एज में ये कैसे क्या करते हैं। पेरेंट्स क्यों नहीं रोकते हैं, पेरेंट्स बच्चों पे क्यों नहीं नजर रखते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। आज की जनरेशन कहाँ जा रही है। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जनरेशन खराब है या ये जनरेशन में सभी लोग गलतियां करते हैं, लेकिन जो गलत रास्ते पे चले गए हैं या जिनको समझ नहीं है, तो यहाँ पेरेंट्स हैज टू प्ले अ बिग रोल। पेरेंट्स को आना पड़ेगा सामने और उन्हें देखना पड़ेगा कि बच्चे कर क्या रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर ये आप क्रॉस चेक नहीं करेंगे तो साक्षी दीक्षित केस और भी होंगे फ्यूचर में, हमें उसे रोकना पड़ेगा। तो घटना ये हुई कि अब साक्षी और साहिल दोनों रिलेशन में आ गए और अच्छे टाइम से दोनों साथ में थे, लेकिन लड़के ने अपने फैमिली में कभी नहीं बताया था, साहिल ने अपने फैमिली में कभी नहीं बताया था साक्षी के बारे में, और साक्षी के फैमिली में पता था साहिल के बारे में। तो बात ये हुई कि दोनों आपस में अच्छे खासे रिलेशन में थे, लेकिन बातों बातों में जब दोनों फ्रैंक हो गए तो साक्षी बोलती है कि मेरा पहले एक बॉयफ्रेंड था प्रवीण, जिसके साथ मैं रिलेशन में थी, लेकिन बाद में हमारे बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ और हम लोग अलग हो गए। और वो बताती हैं कि उसने एक टैटू भी प्रवीण के नाम का करवाया था। तो साहिल ने जब ये बात सुना तो साहिल को अटपटा सा लगा, लेकिन उसने कुछ रिएक्शन नहीं किया, उसने कुछ बोला नहीं, उसने बस उस बात को उस समय इग्नोर कर दिया। लेकिन उसके दिमाग में हिट कर गया कि कुछ तो है, और जब ये दिमाग में हिट कर गया, ये बार बार ज्यादा साक्षी को मॉनिटर करने लगा कि साक्षी कर क्या रही है, क्या नहीं कर रही है। तो इसे पता चला कि साक्षी प्रवीण से अभी भी बात करती है। अब ये बात जैसे ही पता चला तो आप सोच सकते हैं कि 20 साल की उम्र में कितनी मैच्योरिटी होती है, कितनी सोचने की क्षमता होती है। इसे शक और हो गया। इसे साक्षी को बोला कि तुम प्रवीण से क्यों बात करती हो, तुम मुझसे बात करना बंद कर दो। तो साक्षी ने स्टार्टिंग में बोला कि ठीक है, मैं हैंडल कर लूंगी, तुम परेशान मत हो, वो जस्ट मेरा एक फ्रेंड है, तो आप चिंता मत करो। उसने बोला, साक्षी ने बोला साहिल को। लेकिन साहिल ने और किया कि नहीं, वो बात की जा रही है, और अंत में जाकर साहिल ने अच्छे से धमकाया साक्षी को कि तुम उस लड़के को छोड़ दो बात करना, नहीं तो मैं उस लड़के को मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब साक्षी डर जाती है इन सब चीजों से, और साक्षी को ये भी पता है कि साहिल का नेचर थोड़ा सा वायलेंट है। तो अब साक्षी डर गई है साहिल से, तो वो सोचती है कि अब साहिल से ब्रेकअप कर लेता हूं और इससे मुझे बात नहीं करनी है,
और साक्षी साहिल को बोलती है कि अब मुझे तुम्हारे लिए वो फीलिंग नहीं है, अब हम लोग साथ नहीं रह सकते हैं, सो मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूं। अब ये चीज साहिल को एक्सेप्ट नहीं था, ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उसके दिमाग में यही हिट हो रहा था कि ये प्रवीण के कारण मुझे छोड़ रही है। और आप समझ सकते हैं कि ये फीलिंग आना और दिमाग में जब ये क्वेश्चन बार बार चलता रहता है तो इंसान कुछ भी गलत स्टेप ले लेता है। और सेम यही हुआ साक्षी दीक्षित मर्डर केस में। अब घटना ये हुई कि प्रवीण लगातार साक्षी को परेशान करने की कोशिश करते रहा, फ्रीक्वेंट कॉल्स, बहुत तरह की धमकियां देना, और साक्षी डर गई। और डर के साक्षी ने फाइनली अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम आरती बताया जा रहा है उसे अपनी सारी घटना बताई कि साक्षी ने बताया आरती को कि ये सब हो रहा है, इसको कैसे किया जाए, मुझे डर लग रहा है साहिल से। फिर फाइनली साक्षी की दोस्त आरती ने वहीं लोकल में एक दबंग टाइप का एक लड़का है, दबंग बोल लीजिए या आप बोल लीजिए कि लोकल लीडर टाइप का, या लोगों को हेल्प करने वाला। जनरली आप देखो होगे कि हमारे एरियाज में कुछ लोग होते हैं कि मान लीजिए कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके पास जाते हैं और वो बंदा वोकल होकर आपको प्रोटेक्ट करता है या आपके साइड लेता है। तो सेम केस में यहाँ जो झबरू बंदा है, जो आरती ने बताया कि झबरू से साक्षी की मुलाकात करवाया। साक्षी ने अपनी सारी कहानी झबरू को बताई। झबरू ने बोला ठीक है मैं देख लेता हूँ, मैं साहिल से बात कर लेता हूँ। और फिर झबरू ने साहिल को बुलाया और उसे अच्छे से समझाया और बोला कि भाई तुम हमारे कॉलोनी की मोहल्ले की लड़की को कैसे परेशान कर सकते हो, और बहुत तरीके से झबरू ने साहिल को समझाया। अब ये बात साहिल को और खटकी कि मेरी इंसल्ट हो गई, मुझे साक्षी ने झबरू के थ्रू बदनाम कर दिया, प्रवीण के कारण मुझे छोड़ दिया, टैटू वाली बात, बहुत सी चीजें साक्षी जो भी बताई थी और जो भी घटना घटा ये साहिल के दिमाग में चल रहा था। और फाइनली साहिल ने वही गलती किया जो जनरली टीनेजर्स गलती कर देते हैं कम उम्र में, बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हैं। 29 मई की घटना है इवनिंग की। शाम के टाइम में साक्षी और उसकी फ्रेंड जा रहे थे, कुछ कारण बस उसकी फ्रेंड आगे बढ़ जाती है, साक्षी पीछे रहती है। तो एकाएक साहिल आता है। साहिल जो सीसीटीवी में ये रिकॉर्डेड हुआ है, ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है। साहिल पहले साक्षी को हाथ पकड़ के एक पोल के पास ले जाता है और दोनों के बीच में काफी बहस दिखाई गई है। और सडनली उसके बाद साहिल ने चाकू निकाला और कितने बार चाकुओं से साक्षी को घोंप दिया। और दुख की बात यह है कि लोग थे, 17-18 लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन पता नहीं हमारी सोसाइटी कहां जा चुकी है, कुछ कह नहीं सकते हैं। और देखिए दुख की बात यह भी है कि उसने चाकुओं से घोंपा और उससे कोई बात किसी का नहीं थी, कोई बात का डर नहीं था। उसने चाकू उसके पेट से निकाला और उसके माथे को पैर से मारकर आराम से टहलते हुए वो वहां से निकल गया। उसे डर नहीं था कि वो दौड़ के भाग कर जाए, लोग देख रहे थे लेकिन उसे कोई डर नहीं था। फाइनली साहिल वहां से निकल गया। साहिल को उम्मीद थी कि पुलिस जरूर खोजबीन करेगी। तो साहिल क्या किया कि अपने मौसी के घर बुलंदशहर यूपी के वहां चला गया। फाइनली पुलिस ने जब इंक्वायरी स्टार्ट की और जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया, लोगों ने बताया, फिर फाइनली पुलिस ने अगले दिन ही साहिल को बुलंदशहर से अरेस्ट किया। और साहिल ने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ये घटना उसने ही किया है, ये वारदात उसी ने किया है। अब एक चीज तो फिक्स है, उससे सजा तो मिलेगी क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है, लोगों ने देखा है। लेकिन अपनी इंडिया की जुडिशरी सिस्टम आपको पता है कि डिले इतना होता है केसेस, जो चीज नोन है उसको भी डिले होता है। तो मुझे भी ये नहीं पता कि ये कब सजा मिलेगी, कितने टाइम में केस खींचेगा। लेकिन इस केस से, इस शीला, ये जो केस हुआ है, ये केस से आपको क्या सीखने को मिला, क्या समझने को मिला, ये इंपॉर्टेंट है। साक्षी तो दुनिया से चली गई, लेकिन साक्षी और साहिल के इस केस ने ये क्वेश्चन हमारे सोसाइटी में ला दिया है कि हम कहां जा रहे हैं। क्या हम बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल इंडियन, क्या हम आसपास की सोसाइटी को देख रहे हैं कि क्या घटनाएं घट रही है। हमारे सामने किसी का मर्डर हो जाता है, हमारे सामने किसी के साथ कुछ हो जाता है और हम देखते रह जाते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा, जो भी ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप देखिए, आपके आसपास में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उसे रोकने की कोशिश कीजिए, लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए। कोई आपका जान पहचान में है जो इन फेजेस से जा रहा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का,
ये मत सोचिए कि ये घटनाएं और ये केसेस बस लड़के ही कर सकते हैं, ये लड़कियां भी कर सकती हैं। और सबसे दुख की बात है कि हमारे देश में हर चीज को धर्म के तराजू पे देखा जाता है। अब यहाँ लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, तो हमारे बहुत से पॉलिटिशियन इसको कॉम्युनल एंगल भी देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं तो एटलीस्ट एक्सेप्ट अभी नहीं करता हूं, क्योंकि प्यार और जान पहचान, दो आदमी रिलेशन में आते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि धर्म अगर अलग है लड़का लड़की का तो उसमें कोई षड्यंत्र होगी, ये तो मैं नहीं मानता। अगेन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हर एंगल को देख रही है, तो आई होप इस साक्षी दीक्षित मर्डर केस से कुछ सीखने को मिला होगा। और एक चीज और मैं अंत में बोलना चाहूंगा कि साहिल की जगह पे चाहे कोई हिंदू लड़का होता या क्रिश्चियन लड़का होता या कोई भी रिलीजन का लड़का होता, ये 20 साल की जो उम्र होती है, टीनेज एज जो होती है, इस एज में लोग की मैच्योरिटी नहीं होती है, लोगों की सोचने की क्षमता नहीं होती है, लोग करेक्ट डिसीजन ले नहीं पाते हैं, और एंगर में, और आप वो बोलते हैं ना कि जब एंगर आप पे आ जाता है तो एंगर आते ही नेक्स्ट डेंजर होता है, आप डेंजर जोन में चले जाते हो, और वही सेम साहिल के केस में होगा। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड हम लोग हमेशा कनेक्ट रहेंगे। अगेन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।